अब तक केमिस्ट्री के अपने सफ़र में हमने ये पढ़ा कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शंस किस तरह होते हैं, मेटल मॉलिक्यूल्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान इंट्रैक्शंस किस तरह होते हैं, क्योंकि उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर होता है जिसके से वो एक दूसरी तरफ उस समंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फिर हमने और भी इंट्रैक्शन देखे। तो अब ये वक्त मेरा ख्याल मुनासिब है कि हम एक ओवरव्यू ले लें उन मुख्तलिफ इंटरेक्शंस का जो कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं और उनका फ्रीजिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ इसी की। तो ये फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे पास है नियॉन गैस जो कि एक नोबल गैस है। इसके सबसे आखिर वाला जो सबसे बाहर का ऑर्बिटल है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, लिहाजा ये किसी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसी से इंट्रैक्शन नहीं करेगा, कोई लेन देन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं करेगा, कोई ये कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो अब जो सवाल ये है कि अगर मैं इसको ठंडा करूं तो फिर क्या होगा। जाहिर है वैसे तो ये आमतौर पर गैस की फॉर्म में होगा, लेकिन अगर मैं इसको और ठंडा करता रहूं तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि ये लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड बनने का मतलब ये कि नियॉन एटम्स के दरमियान भी कुछ ना कुछ फोर्सेज हैं, कुछ ना कुछ फोर्सेज बहरहाल हैं। जी हाँ, वो फोर्सेज हैं, अगरचे वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन वो फोर्सेस मौजूद हैं। और वो फोर्सेस किस वजह से हैं? इस वजह से हैं, इसलिए हैं क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल बिल्कुल इवन नहीं होता, बिल्कुल एक जैसी कंडीशन में नहीं होता, बल्कि ये हर वक्त बदलता रहता है। चलिए इसको समझने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं इन नियॉन एटम्स को एक बार फिर इस तरह से बनाता हूँ कि वो जो प्रोबेबिलिस्टिक स्टाइल में जो हमें शेल्स, हमने याद होगा कुछ वीडियोस पहले बिल्कुल शुरू में सीखे थे, अगर आपको याद ना हो तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाली, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये नियॉन का एक एटम है, इसमें 1s2, 2s2 और 2p6 सही। तो ये मेरे पास नियॉन है, ये इसका 2s2 और सब ऑर्बिटल है और ये इसका 2p6 ऑर्बिटल है। ये बस मैं जल्दी जल्दी में एक अजीब सी शक्ल बना रहा हूँ, इसको आप खरगोश ना समझ लीजिएगा। और ये दूसरा नियॉन आ गया और ये इसका 2p6, ये 1s2 के अंदर होता है, 1s2 उसको मैं नहीं बना रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैं शुरू की वीडियोस में बता चुका हूं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इस कंडीशन में, इस पोजीशंस पे, इन जगहों पर मिलने के इलेक्ट्रॉन्स की का लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी या चांस जो है वो ज़्यादा है इन नियॉन एटम्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के गिर्द बिल्कुल इसी तरह से, इसी कंडीशन में होंगे। इसको समझने के लिए मैं एक बार फिर नियॉन के मैंने ये न्यूक्लियस बनाया और इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस तरतीब में है। और इसी के पास ये एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक बिल्कुल खास वक्त पर, इंस्टेंटेनियस समझ लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास है कि जिस वक्त नियॉन की ये पोजीशन है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की, और बिल्कुल उसी वक्त पर एक और नियॉन एटम जो इसके पास ही मौजूद है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं इसको थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 8, ये इस तरह से हो गई। तो अब क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन के से क्या होगा कि नियॉन में, खुद नियॉन एटम में एक तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वहां थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। इसी का मामला ये भी होगा। तो अब क्या होगा, बहुत ही थोड़े वक्त के लिए बहुत ही कमजोर सी कुव्वत इन दो प्लस और माइनस के दरमियान आएगी और एकदम से गायब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहे होंगे। तो ये जो फोर्स है ये बार बार बनेगी और एकदम से गायब होगी, बनेगी गायब होगी, बनेगी गायब होगी, इतनी तेजी से होगी कि शायद हमारे लिए उसका हिसाब रखना भी बहुत मुश्किल हो। लेकिन बहरहाल ये फोर्स होगी, और इसी वजह से जब हम नियॉन गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और यही वो फोर्स है जो कि इसकी वजह से ये लिक्विफाई हो पाती है। अगर ये नहीं होता, इनकी फिक्स पोजीशन होती तो शायद ना होता। ये इम्बैलेंस की वजह से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहे हैं। तो यही
फोर्स जो बहुत कमजोर है, इसको हम लंदन 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 डिस्पर्शन। ये कोई साहब लंदन साहब जो हैं, ये कोई लंदन में नहीं रहते थे, बल्कि ये अमेरिकन जर्मन थे। और ये जो लंदन डिस्पर्शन है, ये दरअसल वॉन डर वाल्स इंटरैक्शंस या वॉन डर वाल्स फोर्सेस की एक एग्जाम्पल है, जिसको हम कहते हैं वीकेस्ट या सबसे कमजोर एग्जाम्पल है, जो कि खास तौर पर नोबल गैसेस के दरमियान में होती है। वो नोबल गैसेस जो बिल्कुल अल्ट्रा न्यूट्रल होती हैं और एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करती हैं ना रिपेल करती हैं, लेकिन फिर भी ये लंदन डिस्पर्शन इन नोबल गैसेस में, जिनके आठों के आठों या पूरा का पूरा आउटर ऑर्बिट बिल्कुल भरा होता है, इनके दरमियान होती है। इसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन। और ये क्या है? वीकेस्ट एग्जाम्पल है वॉन डर वाल्स इंटरैक्शंस की। अब मैं इसके मुकाबले में थोड़ा सा एक ज़रा बेहतर या ज़्यादा ताकतवर एक एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो आइडियल गैस की तरह, ये जो नोबल गैसेस होती हैं, इनको हम खासी हद तक आइडियल गैस तक का इनका बिहेवियर होता है, क्योंकि इन पे तकरीबन वही शराइत पूरी कर रही होती हैं ये जो एक आइडियल गैस की होती है। अब मैंने लिया हाइड्रोजन। अब मैं एक और एग्जाम्पल देखने जा रहा हूँ वॉन डर वाल्स की, वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन की, और इसका मैंने बनाया क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन के मुकाबले में क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जबकि क्लोरीन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये मैं एक हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। ये क्लोरीन आ गया, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आया हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको कि अच्छा खासा क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, ज़्यादातर वक्त अपने पास रखा। जिसका नतीजा क्या निकला? जिसका नतीजा ये निकला कि क्लोरीन साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। थोड़ा थोड़ा इस तरफ थोड़ा नेगेटिव, इस तरफ थोड़ा पॉजिटिव। लेकिन जब हम कोई चीज़ लेते हैं, ये एक तरह का ये बन जाएगा, ये जो बॉन्ड है, इसको हम डायपोल बॉन्ड भी कहते हैं, या ये कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये इसका हम कहते हैं डायपोलर है, क्योंकि इसमें 2 पोल्स बन गए, एक तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव। अब ऐसा ही एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल इसके पास आ गया, तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन के प्लस इस वाले के और दूसरे वाले के क्लोरीन के माइनस के दरमियान एक अट्रैक्शन होगा, यानी 2 अलग अलग डायपोल्स के दरमियान अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यानी हम इसको कह सकते हैं कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के डायपोल, जिनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वॉन डर वाल्स फोर्सेस का दूसरा केस है या दूसरी एग्जाम्पल है, जो लंदन डिस्पर्शन के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर है। लंदन डिस्पर्शन तो सबसे कमज़ोर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये बहुत ज़्यादा कम वक्त के लिए होती है। इसके मुकाबले में ये जो है, ये बहुत ताकतवर होता है, और यही वजह है कि हमें हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अच्छी खासी हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। जी हाँ, ये नमक का तेज़ाब या हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, जिसे हम आमतौर पे घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से ये पोलर बॉन्ड हो गया। अब क्या कोई और ऐसा केस हो सकता है जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और बहुत ज़्यादा हो? जी हाँ, हो सकता है। उस वक्त जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में एक मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होगा? हाइड्रोजन फ्लोरीन, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि 3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक फ्लोरीन है। जी देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अब ये क्लोरीन भी है, लेकिन इसके मुकाबले में कम है। तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो क्लोरीन के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ खींच लेगी, यानी इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इस तरफ हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया, लेकिन आप उसको समझिए कि हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव आएगा और इसकी तरफ नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक बार फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। है ये भी डायपोल, लेकिन इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
हाइड्रोजन की वजह से ये इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने जो डायपोल डायपोल वाली अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम पड़ गई। तो ये जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की एग्जांपल थी, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे मजबूत जो है हाइड्रोजन। पहले सबसे कमज़ोर लंदन डिस्पर्शन आया, उसके बाद ये दूसरा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आया या डायपोल इंटरेक्शन आया, डायपोल अट्रैक्शन आया, और जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मेरे पास ये आता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सुपर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम ये कह सकते हैं कि सुपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे कमज़ोर हुआ लंदन डिस्पर्शन, उसके बाद हुआ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और तीसरा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बिल्कुल बॉन्ड की तरह से, बॉन्ड से थोड़ा सा ये कमजोर। अब क्या होगा जब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, सही। यानी कि लंदन में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, डायपोल में उससे ज़्यादा, और उसमें सबसे ज़्यादा। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है, ये हमें बहुत कुछ समझा सकते हैं, और आने वाली कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि ये